एक महिला दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो गई, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर की लाइट बंद नहीं थी। वो लाइट बंद करके वापस जाने ही वाली थी कि तभी मॉनिटर सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ देखकर वो बुरी तरह डर गई। 3 अजनबी आदमी न जाने कब घर के अंदर घुस आए थे। महिला डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो गई। जब वो अपनी जगह पर खड़ी थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसकी बेटी अभी भी कमरे में सो रही है। वो भागकर बेटी के कमरे में आई और इमरजेंसी में उसने सीधे चेहरे पर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। उसके पास समझाने का बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए वो आनन फानन में अपनी बेटी को वहां से खींच कर ले जाने लगी। लेकिन तभी नकाबपोश लुटेरे ने उन दोनों का रास्ता रोक दिया। किस्मत से महिला ने तेजी से नकाबपोश को दरवाजे से बाहर की तरफ धकेला और उसे बाहर रखने में कामयाब रही। हालांकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरी मंजिल का टूर गाइड नकाबपोश साथी वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जब लिफ्ट आई तो उन्हें पता चला कि दूसरी मंजिल का बटन टूटा हुआ था, इसलिए वे सिर्फ माँ बेटी को भागते हुए देख सकते थे। लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि लिफ्ट का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था। माँ बेटी घूमकर वापस दूसरी मंजिल पर आ चुकी थी। ये लिफ्ट सचमुच कमाल की थी, उनके लिए मददगार साबित हुई। उन्होंने दूसरी मंजिल पर बने सुरक्षित कमरे में छिपने का फैसला किया। वे दोनों लुटेरे के पहुंचने से ठीक पहले दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे। लुटेरे फिलहाल अंदर नहीं आ सकते थे। माँ बेटी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने रेडियो इंटरकॉम का बटन दबाया और बाहर चेतावनी दी कि पुलिस आने वाली है। लेकिन लुटेरे अच्छी तरह जानते थे कि वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं है। लुटेरों ने बाहर से कहा कि उन्हें सिर्फ उस सेफ रूम के अंदर रखी हुई चीज चाहिए। दरअसल वो पिछले मकान मालिक द्वारा छोड़े गए $20 मिलियन, करीब 160 करोड़ रुपए थे। लेकिन माँ बेटी को उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने हथौड़ा उठाया और नीचे से रास्ता तोड़ने की तैयारी करने लगे। वे दोनों अंदर से उस खतरनाक आवाज को सुन रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि उनके बगल की दीवार थोड़ी हिल रही है। बेटी तुरंत समझ गई कि यह पड़ोसी की तरफ की दीवार है, इसलिए माँ बेटी दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन सेफ रूम की दीवार इतनी मोटी थी कि आवाज बाहर जा ही नहीं सकती थी। पर अच्छी बात यह थी कि लुटेरों का हथौड़ा भी बाहर एक मजबूत स्टील की प्लेट से टकरा रहा था। उन्होंने मॉनिटर पर देखा कि ओल्ड ब्लैक बुजुर्ग अश्वेत लुटेरा दीवार को तोड़ रहा है। दरअसल उसे गलती से पता चल गया था कि दीवार अंदर से खोखली है, इसलिए उसने लोहे की रॉड से दीवार में छेद कर दिया। इसके बाद उसने छेद में गैस का पाइप डाल दिया और गैस के जरिए माँ बेटी को बाहर निकलने पर मजबूर करने की तैयारी कर ली। जैसे ही गैस तेजी से पाइप के जरिए अंदर आने लगी, महिला को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने बेटी को तुरंत जमीन पर लेटने के लिए कहा और खुद वेंट हवा के छेद के पास जाकर चेक करने लगी। तभी अगले ही पल तेज गैस के झोंके ने महिला का दम घोट दिया। वो खांसने लगी। ये तरीका काम करता देख लुटेरे ने गैस का स्विच सीधे मैक्सिमम फुल पर कर दिया। कमरे के अंदर माँ बेटी का दम घुटने लगा था, लेकिन खुशकिस्मती से बेटी को कोने में एक और वेंट मिल गया। वहाँ से ताजी हवा में कुछ सांसें लेने के बाद महिला ने अपनी सांस रोकी और तुरंत एक पट्टी बैंडेज ढूंढी ताकि वह वेंट को सील कर सके। लेकिन जब वह दूसरे वेंट को सील करने गई तो उसके पीछे वाली पट्टी में एक बड़ा गैप छेद हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किडनैपर्स के अंदर आने से पहले ही वे दोनों गैस के जहर से मर जाएंगी। तभी उसने देखा कि किचन वेंट के जरिए दिखने वाले हिस्से में थोड़ी सी आग जल रही थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक और साहसी विचार आया। बेटी तुरंत समझ गई कि उसकी माँ क्या करने जा रही है। माँ, इसके अंदर आ जाओ। ओह मेरे भगवान, गैस बंद करो, अभी के अभी गैस बंद करो, पीछे हटो। कमीनी औरत, मैं अंदर आ रहा हूँ। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब महिला ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आगे क्या करना है तो बेटी एयर कंडीशनर के पास लेटी हुई थी। तभी उसे सामने वाले घर के लोगों को देखकर मदद मांगने का एक आइडिया आया। जैसे ही उसने एयर कंडीशनर का हिस्सा खोला, उसे जिंदा बचने की उम्मीद दिखी। उसने पाइप के अंदर टॉर्च रखी और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए सामने वाले घर में जलती रोशनी की तरफ मोर्स कोड टॉर्च की रोशनी से सिग्नल देना भेजना शुरू किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ का पड़ोसी वाकई उस रोशनी की तरफ आकर्षित हुआ। लेकिन माँ बेटी की बदकिस्मती थी कि पड़ोसी को मोर्स कोड का कोई ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि कोई शरारती बच्चा प्रैंक मजाक कर रहा है, इसलिए उसने अपना पर्दा गिराया और वापस सो गया। माँ बेटी के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उन्हें भागने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इसी बीच महिला ने मॉनिटर पर देखा कि तीनों किडनैपर्स सीढ़ियों के पास इकट्ठा होकर आपस में बहस कर रहे थे। इस वक्त बेडरूम में कोई नहीं था। महिला को लगा कि यही सही मौका है। उसका फोन बेड के पास वाली मेज पर छूट गया था, इसलिए उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। जब किडनैपर्स का ध्यान नहीं था, वह तेजी से बाहर भागी। लेकिन पिछले धमाके की वजह से फोन मेज के किनारे पर आ गया था। जैसे ही वह फोन उठाने लगी, उसका हाथ गलती से मेज से टकरा गया। टेबल लैंप जमीन पर गिर गया। लुटेरे तुरंत उस आवाज की तरफ आकर्षित हुए और बेडरूम की तरफ भागे। महिला ने किसी तरह फोन उठाया और वापस सेफ रूम की तरफ दौड़ी। आखिरकार उसे फोन तो मिल गया, लेकिन हमेशा की तरह इस नाजुक मोड़ पर फोन या तो डिस्चार्ज था या उसमें सिग्नल नहीं थे। तभी उसकी नजर सामने लगे कैमरे के तारों पर पड़ी। उसने सोचा कि मेन लाइन मुख्य तार तो मिल गई है, लेकिन वह फोन से कनेक्टेड नहीं है। अब अगर वह मेन लाइन ढूंढ ले तो पुलिस को फोन किया जा सकता था। इसलिए महिला पाइप के अंदर मेन लाइन ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर खड़े बूढ़े लुटेरे ने भी इमरजेंसी फोन बॉक्स को देख लिया था। महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। खुशकिस्मती से वह बच गई। जैसे ही लाइन जुड़ी, महिला ने तुरंत फोन
फोन मिलाया। कुछ ही देर में पुलिस को कॉल लग गई, लेकिन फोन सिर्फ बजता रहा। महिला बुरी तरह घबरा गई, इसलिए उसने अपनी बेटी की सलाह पर अपने पूर्व पति एक्स हस्बैंड को फोन लगाया। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात समझा पाती, लुटेरों ने नीचे जाकर मेन लाइन का तार काट दिया। माँ बेटी एक बार फिर गहरी निराशा में डूब गईं। चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही थीं। लुटेरे का हाथ भी बुरी तरह घायल था, इसलिए उनके लीडर नकाबपोश ने अपना सब्र खो दिया। उसने बूढ़े आदमी और दूसरे नकाबपोश के विरोध को दरकिनार करते हुए वहां से जबरन जाने की जिद की। उन तीनों के बीच भयानक लड़ाई हुई और अगले ही पल उस साइको नकाबपोश ने गुस्से में आकर अपने साथी को मार डाला। ये देखकर बूढ़ा लुटेरा डर के मारे कांपने लगा। कमरे के अंदर से यह सब देख रही माँ बेटी भी पूरी तरह हैरान रह गईं। हालांकि ट्विस्ट तब आया जब महिला का पूर्व पति, जो उनके घर आ रहा था, दरवाजे पर पहुंचा और उसने नकाबपोश को मर्डर करते हुए देख लिया। लुटेरे ने उसे तुरंत अंदर खींच लिया। जैसे ही नकाबपोश उसे जान से मारने लगा, बूढ़ा लुटेरा बीच में आया और उसने उसे रोका। वो यहाँ सिर्फ चोरी करने आया था, किसी बेकसूर की जान लेना उसका मकसद नहीं था। नकाबपोश के दबाव में आकर बूढ़े लुटेरे ने कहा कि उसने दरवाजा खोलने का एक तरीका सोच लिया है। तभी उसने घायल पति का बटुआ, वॉलेट चेक किया, जिससे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अंदर बैठी महिला का पूर्व पति था। क्या तुमने किसी और को भी बुलाया है? लुटेरे ने पूछा। बेटी ने जब देखा कि उसके पिता को बंधक बना लिया गया है तो डर और कमजोरी की वजह से वो कांपने लगी। महिला ने बेबसी में अपनी बेचारी बेटी को गले से लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मोड़ पर क्या करे। तभी उसने मॉनिटर पर देखा कि बूढ़ा लुटेरा पति की बॉडी को बाहर बेडरूम तक ले आया था, जबकि नकाबपोश लुटेरा पहली मंजिल के लॉबी एरिया में था। यह स्थिति देखकर महिला को लगा कि यही इकलौता मौका है। उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब बूढ़े लुटेरे का ध्यान नहीं था, वो चुपके से ऊपर की मंजिल पर भागी ताकि बेटी के लिए दवाई, इंसुलिन ला सके। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लुटेरों के जाल में फंस चुकी है। वो हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से नीचे भागी और लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से रोशनी आ रही थी। क्रूर किडनैपर दरवाजे के पीछे चिल्ला रहा था और असहाय महिला डर के मारे मरणासन्न हो चुकी थी। लेकिन वो इस समय ढीली नहीं पड़ सकती थी। कमरे में दर्द से तड़पती अपनी बेटी के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी ही थी। महिला ने जल्दी से जमीन पर गिरा मेडिकल बैग उठाया और दरवाजा बंद करते समय उसे कमरे के अंदर फेंक दिया। लुटेरे का दर्द से तड़पता हुआ चेहरा देखकर बूढ़े आदमी ने बातचीत करने की कोशिश की। बेबस मां ने लड़ाई के दौरान गिरी हुई बंदूक उठा ली थी, इसलिए लुटेरे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बूढ़े लुटेरे ने कैमरे, सीसीटीवी के जरिए महिला से डील की। किसी मासूम को चोट न पहुंचे, इसलिए बूढ़े लुटेरे ने वादा किया कि वो लड़की को जान बचाने वाली दवा, इंसुलिन दे देगा, बशर्ते महिला को नीचे ही इंतजार करना होगा। महिला के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह बेडरूम से बाहर चली गई। बूढ़े लुटेरे ने मौके का फायदा उठाकर नकाबपोश को संभाला और लड़की के बताए अनुसार उसे इंजेक्शन लगा दिया। वो ठीक हो जाएगी, मैंने उसे शॉट दे दिया है, वो ठीक है, बूढ़े ने कहा। यह जानकर कि बेटी खतरे से बाहर है, महिला ने राहत की सांस ली। लेकिन वो जानती थी कि वे किसी चोर के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए उसने एक हथौड़ा उठाया और सारे सीसीटीवी मॉनिटर्स को तोड़ दिया। बंदूक अपने पूर्व पति को थमा दी और खुद छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। इस बीच लुटेरा स्टील बोर्ड के अंदर रखे सेफ, तिजोरी को तोड़ने में बिजी था। उसने ध्यान नहीं दिया कि घर के सारे सिक्योरिटी कैमरे टूट चुके हैं। जल्द ही उसने सेफ खोल लिया और उसमें से $3 मिलियन के बैंक बॉन्ड्स निकाल लिए। मकसद पूरा होते ही उनका लीडर तुरंत भागने के लिए चिल्लाया। उन्होंने स्टील का दरवाजा खोला और बेटी को बंधक बनाकर खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाने लगे। लेकिन नीचे उनका घायल पति बंदूक ताने पहले से ही इंतजार कर रहा था। मेरी बेटी को छोड़ दो, हम पिछले दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, तुम हमें फिर कभी नहीं देखोगे, उसे छोड़ दो। बुजुर्ग लुटेरे ने जब ये सुना तो उसने नकाबपोश से लड़की को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन नकाबपोश लुटेरा बेहद चालाक था। उसने जिद की कि पहले पूर्व पति अपने हाथ की बंदूक नीचे रखे, वरना वो लड़की को मार देगा। ठीक उसी समय डीना चुपके से हथौड़ा लेकर नकाबपोश के पीछे पहुंच गई। उसने अपनी बेटी को सीढ़ियों से नीचे भेजने का इशारा किया और फिर उसने पूरी ताकत से हथौड़ा मारकर नकाबपोश को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। तभी कांच टूटने की आवाज हुई और बूढ़ा लुटेरा मौका देखकर बाहर की तरफ भागा। डीना तुरंत अपनी बेटी के पास गई ये देखने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। नकाबपोश इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो वापस खड़ा हो गया। पूर्व पति ने हिम्मत दिखाते हुए उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसका निशाना चूक गया। वो उसे ज्यादा गोलियां नहीं मार पाया। नकाबपोश नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो दोबारा डीना की तरफ झपटा। उसने डीना का सिर जमीन पर दे मारा। अपनी माँ को खतरे में देख बेटी मदद के लिए उसकी तरफ लपकी, लेकिन नकाबपोश ने उसे दूर फेंक दिया। भागते हुए बूढ़े लुटेरे के कदम रुक गए। ठीक उसी वक्त जब नकाबपोश डीना को जान से मारने ही वाला था, अचानक वो खुद उठ नहीं पाया। उस पर हमला हुआ। असल में बूढ़े लुटेरे की अंतरात्मा जाग चुकी थी। उसने आकर नकाबपोश को ढेर कर दिया। ये देखने के बाद कि माँ बेटी अब सुरक्षित हैं, उसने तुरंत अपने हाथ से बंदूक नीचे गिरा दी और घर से बाहर की तरफ भागा। उसी समय पुलिस को सामने वाले पड़ोसी से रिपोर्ट मिल चुकी थी। भागने की कोशिश कर रहा बूढ़ा लुटेरा अभी अहाते से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि आने वाली पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इस तरह उसके हाथ में मौजूद लाखों डॉलर के जो बॉन्ड्स थे वे भी इस खौफनाक तूफान के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें।